गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर्मरत रहना, एक ही कर्म में लगे रहना, एक ही कर्म में अनवरत लगे रहना सरल नहीं होता, सहज नहीं होता। अनेक बाधाओं, आपत्तियों का सामना करना होगा। सुई में धागा पिरोना भी उतना सरल और सहज कार्य है क्या? संयम से न करोगे तो सुई में धागा पिरोना भी दुष्कर हो जाएगा, एक असाध्य कार्य लगेगा। जीवन पथ इससे कहीं अधिक सरल है। जीवन एक मार्ग है, हम पथिक हैं, लेकिन हम भारवाहक पथिक बन गए हैं। हमने अवांछित वस्तुओं का बोझ अपने पीठ पर, अपने हृदय पर और अपने मस्तिष्क पर लाद लिया है। मुक्त होना होगा इससे। विचार करो, चिंतन भी करो, पर देखना विचारों और चिंतनों के बोझ से दब न जाना। अपने विचारों, अपने व्यर्थ के चिंतन से मुक्त हो जाना भी आवश्यक है। और इसकी मुक्ति का मार्ग क्या है? वह मार्ग तुम्हें स्वयं खोज लेना होगा। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तुम्हारे पास है, किसी अन्य के पास नहीं। जब हम अपने भार से मुक्त होना सीख लेंगे तो जीवन भी भारहीन होकर सुखकर हो जाएगा, अत्यंत सुखकर, अत्यंत प्रीतिकर। तुम जीवन से प्रेम करना सीख लोगे, भारहीन होना सीखो, भार मुक्त होना सीखो, अपने विचारों से, अपने चिंतनों से। अच्छा, चलिए उपाय बताता हूँ एक। पर भला उपाय बता देने से क्या होगा? क्या तुम उसे हृदय से स्वीकार करोगे? क्या तुम उसे मान लोगे? और अगर मान भी लो तो क्या उस पर आचरण करने का प्रयास करोगे? अगर कर सके तो समझिएगा कि जीवन सरल होना आरंभ हो गया। मुक्त होना है। मुक्त होने का अर्थ क्या है? त्याग, छोड़ देना। अपने भीतर त्याग की भावना से गंभीर रूप से जुड़ जाओ। त्याग को गहरे रूप से अपने भीतर भर लो। छोड़ना सीखा तो सब कुछ सरल होता जाएगा। स्वतः ही तुम देखोगे कि सभी कुछ कितना आनंद से भर गया। तो भर लो स्वयं को त्याग से। मुक्त हो जाओ अपने उन बंधनों से जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। बंधनों से मुक्त हो जाने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि तुम सांसारिक क्रिया व्यापार ही छोड़ दो। अपने सांसारिक
कार्यों में लगकर भी तुम त्यागी हो सकते हो, तो अपने सांसारिक कर्मों को निष्प्रिय भाव से करते रहो, संलग्न रहो। कर्म को छोड़ो मत, कर्मण्येवाधिकारस्ते। यही तो अधिकार है तुम्हारा, कर्म करने का। तो सदैव कर्मरत रहो, लेकिन छोड़ देने के भाव से, त्याग के भाव से। अवांछित विचारों से मुक्ति का एक उपाय और भी है, क्षमा करने की प्रवृत्ति। सीखना होगा इसे, सरल नहीं है। अपने प्रति किए गए अपराधों को भी क्षमा करना भला कैसे सरल और सहज हो सकता है। परंतु विश्वास जानिए, यदि सीख गए क्षमा करना तो सरल हुए, सहज हुए। कहा है ना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का हरि को घटियो जो भृगुमारी लात। तो क्षमा करना सीखते ही जीवन सरल होना प्रारंभ हो जाता है। संसार तुम्हें क्षमा करे अथवा न करे, पर तुम करना, तुम सीखना इस भाव को। यह तुम्हारे लिए हितकर होगा, और जो तुम्हारे लिए हितकर है वह निश्चित रूप से संसार के लिए भी हितकर ही होगा। तीसरा मार्ग है धैर्य धारण करना। लेकिन धैर्य असीमता की इच्छा रखता है। धैर्य समयबद्ध नहीं होता है। धैर्य सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। कर्मफल की इच्छा से जब मुक्त होना सीख लेंगे तो धैर्य धारण करना भी आ ही जाएगा। दृश्य है सैंडिरो की आज हो रही हेरिटेज राइड का। आप कह सकते हैं कि यह कल होने वाली मुख्य प्रतियोगिता का आरंभिक चरण है, आरंभिक और महत्वपूर्ण चरण। आरंभिक और महत्वपूर्ण चरण है। अनुशासन में चलते हुए समस्त साइकिलिस्ट एक व्यवस्था के अंतर्गत यह हेरिटेज राइड हो रही है। हमें जयपुर के यातायात का भी ध्यान रखना ही है। हमारी वजह से सड़क पर चलने वालों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रख ही रहे हैं। अभी हम रुक गए हैं चंद्रमहल पर। अब आगे की ओर हमारे नेतृत्व करने वाले त्रिलोक जी ने आदेश दिया है आगे की ओर बढ़ने का, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर और मिलते हैं अगले हेरिटेज साइट पर। अत्यंत रोमांचक दृश्य है यह। क्या युवा, क्या प्रौढ़ और क्या वृद्ध, सभी तो शामिल हैं इस यात्रा में। एक बार हमारा ये हुजूम यहाँ आमेर की मावट
झील के पाल पर एकत्र हो गया था। यहाँ एक सामूहिक फोटो खींची गई और बस इसके बाद फिर से हम लौट चलेंगे एक अन्य यात्रा की ओर। यात्रा अभी जारी है, चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। ये तो केवल एक आरंभ है, आगाज है। धुंधलाए आसमान के मध्य गुलाबी आभा में चमकता हुआ आमेर महल और चमकती लहरें। यह एक अलग प्रकार का रोमांच है। इस रोमांच का हिस्सा बनना एक उपलब्धि है। सुबह यहीं से यात्रा आरंभ हुई थी और यहीं पर समाप्त हो रही है। हमारे साइकिलिस्ट बहुत ही अच्छी, हमारे साइकिलिस्ट एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं संपूर्ण ऊर्जा के साथ और अपने अपने भीतर के असीम आनंद के साथ। सर ने हमें अपने रॉयल एनफील्ड पर बहुत ही अच्छा एस्कॉर्ट किया। इनके सुरक्षा के वातावरण में हम सुरक्षित बिना किसी दुर्घटना के और किसी यातायात के व्यवधान के बिना यहाँ तक पहुँच सके हैं। प्रभात जी आएगा नहीं, लोगते बानी, और एक एक करके बहुत ही बढ़िया, एक एक करके सभी साइकिलिस्ट यहाँ पहुँचते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमस ने थोड़ा पसीने से भर दिया है, लेकिन इतना तो चलता है। कोई भी खिलाड़ी, साइकिलिस्ट इन चीज़ों के आदी होते हैं। उनके उत्साह को मौसम रोक नहीं पाता। जितनी अधिक बाधाएं आती हैं, उत्साह उतना ही बढ़ता चला जाता है। यह है खासा कोठी का प्रांगण और ये हैं मंजीत जी, जयपुर के जाने माने साइकिलिस्ट हैं। चेतन जी मेरे अग्रज हैं। अमित जी चाय के साथ और थैंक यू के साथ अपना ब्रेकफास्ट दिखाते हुए। यह खासा कोठी का प्रांगण है, सर्किट हाउस भी कहते हैं इसे। चाय ले लो, थोड़ा सा भूखो बंद करके एनर्जी ले लो थोड़ी। और समस्त साइकिल पहुंचते हुए मुझे चाय और ब्रेकफास्ट का आमंत्रण देते हुए मंजीत जी, तो मैं वह ले भी लेता हूं। वैसे शायद दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं। अच्छा जी, आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं और अपना वीडियो शूट भी करते रह सकते हैं। ये आयोजकों की टीम में से हैं, आयोजन समिति के सदस्य हैं और आयोजन का जिम्मा इन्हीं लोगों पर है। Cycling for fitness, cycling for environment, cycling for entertainment and cycling for adventure. आज तो ये एक हेरिटेज राइड थी। कल
सेंड्यूरो की एक प्रतियोगिता होगी जो नीदड़ की पहाड़ियों में होगी। तो मिलते हैं कल। टिल देन टाटा, गुड बाय।